और यहाँ पर भी आपको देखो ये दो पाइप नजर आएंगे। ये दोनों पाइप जो हैं टेलीफोन सिस्टम की तरह काम करते थे, एक पाइप बोलने के लिए और एक पाइप सुनने के लिए। अब ये जो टेक्नोलॉजी थी ये किले से बाहर 2 किलोमीटर दूर तक काम करती है। ये किला जो है 300 से 350 फीट की ऊंचाई पर है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हवा काफी अच्छी चलती है। तो इस रोड के बाहर की साइड में एक ब्लेड लगा होता था, जो उस टाइम पे लकड़ी का ब्लेड रहा होगा, और बाहर की तरफ भी एक ब्लेड लगा होता था। और यहाँ पर जो ऐसा देख रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा होता था जिसमें चंदन, केसर और बहुत सारे फूलों को डाला जाता था। और इस वाले हिस्से पे खस की जाली लगाई जाती थी। तो जब वो हवा चलती थी, बाहर वाला ब्लेड घूमता था हवा से, उसी के प्रेशर से उसके साथ में अंदर वाला ब्लेड घूमता था। तो अंदर वाला ब्लेड इस खुशबू भरे पानी से टच होकर इस खस की जाली से बाहर आता था। तो ये जो हवा थी खुशबू के साथ बाहर आती थी। तो ये था ऑटोमेटिक सिस्टम कूलर का, 450 साल पुराना। यहाँ से जाती थी नीचे सुरंग किले के बाहर, और इस पे लगाई हुई थी स्लाइड, पत्थर का दरवाजा जो बंद कर दिया जाता था, और ये रास्ता जो था बिल्कुल छुप जाता था। और पीछा करने वाले के सामने दिखाई देता ये वाला रास्ता। वो जो पीछा करने वाले इस रास्ते जाते थे, अंदर जाने के बाद रास्ता बंद है। ये कंफ्यूज करने के लिए पूरा रास्ता बनाया गया था। और देखो, ये आप दीवारों में निशान देख रहे हो, यहाँ पर लगाए जाते थे रंग बिरंगे शीशे अलग अलग कलर के। और फिर यहाँ पर कैंडल जलाए जाते थे, दीपक जलाए जाते थे। तो फिर ये जो पूरा मंदिर था ये चमका करता था अलग अलग कलर के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शांजर, और आज हम हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के अंदर ग्वालियर फोर्ट पर। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है पूरा ग्वालियर फोर्ट। और इस फोर्ट की जो इतिहास है वो बताते हैं 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यूँ तो 6वीं शताब्दी से इसका इतिहास बताया जाता है। लेकिन यहाँ के जो राजा हुए, टोटल 108 यहाँ पर राजा हुए, सब अलग अलग राजवंश से थे, मराठा, मुगल और बहुत सारे जो राजवंश हुए हैं उन सभी राजवंश से यहाँ पर राजा हुए। और लास्ट के जो राजा रहे थे यहाँ पर सिंधिया राजा रहे थे। लेकिन इन सभी राजाओं के बीच में जो सबसे फेमस राजा रहे हैं वो रहे हैं आपके मान सिंह राजा। तो उनके ही द्वारा ये फोर्ट बनवाया गया था। इस फोर्ट के अंदर जो महल आप देख रहे हो ये राजा मान सिंह के थ्रू ही बनवाया गया था। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसे कहते हैं मान सिंह महल। और इसके ऊपर जो आप कलर देख रहे हैं ये सब नेचुरल कलर है। उस टाइम में इनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया गया था। और ये जो जगह है ये 15 सेंचुरी के आसपास की बताई जाती है, क्योंकि राजा मान सिंह का जो राजा रहा था यहाँ पर वो 15 सेंचुरी के आसपास रहा था। और ये जो कलर है पेड़ पौधों की फूल पत्तियों से लिए गए थे, ये नेचुरल कलर है। और इसके अंदर जो है ना हाई टेम्परेचर में शीशे को पिघलाकर उसका यूज़ किया गया था। तो इनको एक टाइल के रूप में बनाया गया था, तो इसीलिए इतना खूबसूरत आज भी ये लगता है। और आपने भारत के अंदर बहुत सारे किले देखे होंगे, मैंने भी आपको बहुत सारे किले दिखाए। लेकिन अगर ग्वालियर किले की बात करें तो ये जो है किला काफ़ी अद्भुत है। इस किले के अंदर जो खासियत है वो ये है कि जब बाबर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने बाबरनामा में भी इसका जिक्र किया है कि ग्वालियर का जो किला है वो इस तरह से है जैसे कोई मोती। मतलब भारत के सारे किलों के बीच में इस किले को रख दिया जाए तो एक मोती की तरह चमकेगा, इस तरह का एक किला है। या फिर ये समझ लीजिए जैसे लेडीज़ के गले में हार होता है मोतियों का, इस तरह का ये मोतियों का हार है ये किला। इस तरह से बाबरनामा में इस किले के बारे में कहा गया है। और ये जो आप छतरी देख रहे हैं, देखिए ये छतरी में क्या था, यहाँ पर राजा मानसिंह बैठा करते थे। और ये जो फिर मैदान आप देख रहे हैं तो यहाँ लगा करता था उनका आम दरबार। यहाँ पर वो पब्लिक की बात सुनते थे और यहाँ पर दरबार लगाया जाता था। तो ये हम चलते हैं उस तरफ, वहाँ से टिकट वगैरह लेते हैं इस किले के, और फिर इस प्लेस को अंदर से दिखाते हैं। ये प्लेस जो है अंदर 3 मंजिल टनल के अंदर बना हुआ है, मतलब नीचे की तरफ बना हुआ है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये किला जो है अंदर से भी खुला हुआ है, इसके बेसमेंट में भी जाया जाता है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों सामने है टिकट काउंटर, आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर। और आज बच्चों के टूर भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पर सभी के बीच में। उधर से जाकर हम टिकट लेते हैं, उसके बाद आपको ये यहाँ से एंट्री है, अंदर लेके चलेंगे। और फिर ये पूरा ये वाला देख रहे हो, ये पूरा पैलेस अंदर से घुमाएंगे जो नीचे तक बना हुआ है, बेसमेंट तक पूरा अंदर तक बना हुआ है। इसके अंदर 3 तल हैं, उन तीनों तलों के अंदर हम आपको घुमाएंगे। तो टिकट हमने यहाँ से ले ली है, ये जगह 25 रुपये का एक टिकट है। ये देखिए ये टिकट है 25 रुपीज़ का इस तरह से। अब हमें जाना है अंदर उस साइड से, वहाँ पर टिकट चेक होंगे। उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पर अंदर, और वहाँ से जाके आपको दिखाएंगे पूरा पैलेस।
दोस्तों हम आ गए हैं मानसिंह महल के अंदर, और ये वाला जो रूम आप देख रहे हैं ये होता था डांसिंग रूम। यहाँ पर जो है संगीतकार हुआ करते थे। और ऊपर जो आप देख रहे हो, ऊपर आपको 8 जालियाँ दिखाई देंगी। तो राजा मानसिंह के जो थी 9 रानियाँ थी टोटल, लेकिन 8 रानियाँ जो थी वो राज परिवार से थी और 1 रानी जो थी वो अलग थी। तो यहाँ पर जो आपको 8 रानियों की 8 जालियाँ दिखाई देंगी। तो ऊपर क्या होता था उस टाइम पे, राजपूत राजाओं के अंदर जो था पर्दा प्रथा थी, पर्दा चला करता था। तो ऊपर जालियों के पीछे रानियाँ बैठा करती थी और नीचे संगीतकार बैठा करते थे। तो जितना ये प्रोग्राम हुआ करता था वो रानियाँ इन जालियों से बैठकर देह करती थी। ये 8 जालियाँ हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नृत्यकाय वाले डिज़ाइन ही मिलेंगे, जैसे डांसर होते हैं उस तरह के डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो पूरा पैलेस बना हुआ है ये लाइमस्टोन से बना हुआ है, इंटरलॉक पे बना हुआ है। तो आप जितने भी इसके पीसेस देखोगे ये एक दिखाई देंगे कि जैसे एक ही पीस हो, लेकिन ये एक पीस नहीं है। बहुत सारे पीसों को एक साथ ज्वाइंट करके, मतलब कि इंटरलॉक के थ्रू जोड़ के इन सबको आपस में फिक्स किया गया है। ये देख रहे हो पूरा, ये पूरी फिटिंग की गई है। ये सब इंटरलॉक के थ्रू पूरे पत्थर बनाए गए हैं। ये पूरा है लाइमस्टोन। तो अभी चलते हैं हम देखिए इस मैदान के अंदर। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप इस महल का, तो ये होता था दीवान खास। यहाँ पर खास लोगों के साथ मीटिंग करते थे राजा मानसिंह। और इसके जो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको 9 जालियाँ मिलेंगी। और अभी जो मैंने पीछे वाला पैलेस दिखाया उसके अंदर 8 जालियाँ थी। तो यहाँ पर राजा मानसिंह की 9 रानियाँ बैठा करती थी। उनकी नवी रानी जो थी रानी मेघरनैनी, वो भी यहाँ पर बैठे करती थी। तो इसलिए यहाँ पर 9 जालियाँ बनाई गई हैं। और ये वाली जो आप जालियाँ देख रहे हैं यहाँ पर बैठा करते थे उनके स्टेट के राजा, छोटे राजा जो होते थे। और ऊपर बैठा करते थे वहाँ पर राजा मानसिंह। इसके ऊपर एक छतरी हुआ करती थी, छतरी के अंदर राजा मानसिंह बैठा करता था, वो टूट गई है। दोस्तों ये वाला हिस्सा तो होता था मंदिर का हिस्सा, और इसी मंदिर के नाम पर इस महल का नाम रखा गया है मान मंदिर महल। और इसके अंदर लगा करता था, यहाँ पर देखो ये गेट है पूरा, और यहाँ पर आप देखो तो हाथी बने हुए हैं। और यहाँ पर देखो रुद्राक्ष की मालाएं बनी हुई है जो शिव जी पहना करते थे। और यहाँ पर देखिए जैसे अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको 6 दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो थे रानियों के परिक्रमा लगाने के लिए हुआ करते थे। तो मैं दिखाता हूँ, देखो दूसरा हिस्सा, वहाँ पर आ जाइए। तो जैसे ही आप इस जगह पर आओगे तो आपको देखो ये वाली चीज़ दिखाई देंगी, और यहाँ पर ये गेट दिखाई देगा। तो यहाँ पर सिंहासन लगता था और यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती थी। और ये जो छेद देख रहे हैं ये पूरे इसके पैलेस के चारों तरफ बने हुए हैं। यहाँ से करती है रानी भगवान की परिक्रमा। और कड़े जो देख रहे हैं आप, इन कड़ों में लगाए जाते थे पर्दे। तो ये सब पर्दों की जगह होती थी इस जगह पर। और देखो ये आप दीवारों में निशान देख रहे हो, यहाँ पर लगाए जाते थे रंग बिरंगे शीशे अलग अलग कलर के। और फिर यहाँ पर कैंडल जलाए जाते थे, दीपक जलाए जाते थे। तो फिर ये जो पूरा मंदिर था ये चमका करता था अलग अलग कलर के अंदर। और परिक्रमा लगाने वाले जो हिस्से आप देख रहे हो, देखो ये जो देखोगे इधर से बंद किया हुआ रास्ता, और पीछे सब देखोगे तो पूरा ये मंदिर का हिस्सा है। इधर देखो ऐसे ये गली चली गई है, और फिर इधर देखिए इधर भी ये गली चली गई है। तो ये पीछे मंदिर की परिक्रमा करने के लिए रानियों के लिए बनाया गया था चारों तरफ। अभी चलते हैं उस तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के चिन्ह कि अलग अलग माहौल के अंदर किस तरह के चिन्ह झंडे के ऊपर लगे होते थे। तो चलिए मैं आपको वो समझाता हूँ। तो देखिए ये वाले जो जगह आप देख रहे हैं, ये वाले निशान, ये नॉर्मल डेज के अंदर उनके फ्लैग पे होता था। अगर कोई कैसा भी मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल डेज के अंदर ये वाला चिन्ह हुआ करता था झंडे के ऊपर, फ्लैग के ऊपर। और अगर किसी खुशी का माहौल है तो ये देखो नाचता हुआ मोर का चिन्ह होता था। अगर खुशी का माहौल है, कोई त्यौहार है, कुछ भी है, तो ये वाला फ्लैग ऊपर कर दिया जाता था, जिससे पब्लिक को पता चल जाता था। पहले टेलीफोन वगैरह थे नहीं, मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो इन चिन्हों से पता लगाया जाता था। और देखो अगर जंग का माहौल है तो फिर ये वाले चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता था। ये वाला चिन्ह होता था फ्लैग के ऊपर बना हुआ, और फिर इसको ऊपर कर दिया था, जिससे पता लग जाता था कि एरिया के अंदर जो है ना कोई जंग का माहौल है। तो उस टाइम पे फ्लैग के ऊपर ये वाला निशान बना होता था। तो हम चल रहे हैं इसके बेसमेंट में, नीचे की तरफ। ये 3 लेयर में पूरा फोर्ट बना हुआ है। तो अब मैं आपको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, और यहाँ की वो टेक्नोलॉजी भी दिखाता हूँ कि इसके सूरज की रोशनी यहाँ तीसरी तल तक कैसे ले जाया जाती है। तो आगे दिखाते हैं। यहाँ पर एक शीशा लगाया जाता है टिल्ट करके, उसके बाद एक शीशा यहाँ लगाया जाता है टिल्ट करके, और फिर उस शीशे की रोशनी, आपको हॉल दिखाई दे रहा है, उस शीशे की रोशनी से वहाँ पर नीचे तक बेसमेंट तक तल तक सूरज की रोशनी पहुँचाई जाती थी। और मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ आगे की रोशनी वो कहाँ तक पहुँचती थी। चलिए अंदर चलते हैं आगे से। तो देखो ये भी ग्लास का निशान है, यहाँ भी शीशा लगाया जाता है टिल्ट करके, तो इस तरह से रोशनी जाती थी सूरज की। तो देखो जैसे आप अंदर आएंगे तो अंदर आने के बाद आपको देखो ये वाले सुराख नजर आएंगे। वो रोशनी जो है इन सुराखों के जरिए यहाँ तक लाई जाती थी। अंदर चारों तरफ के अंदर टिल्ट वाले शीशे लगे होते थे। आप देखो ना, देखो यहाँ भी
यहाँ भी, और देखो उस साइड के जो है बंद हो गए, तो चारों साइड में जो इसकी सूरज की रोशनी चारों साइड से यहाँ तक लाई जाती थी। फिर ये दियों के बगैर भी दिन में के अंदर जो है यहाँ की सूरज की रोशनी आया करती थी। तो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ का 400 से 500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम। जब पूरी दुनिया में कहीं टेलीफोन सिस्टम नहीं था, तो इस किले के अंदर 400 से 500 साल पहले टेलीफोन सिस्टम हुआ करता था। तो देखिए ये है वो टेलीफोन सिस्टम, यहाँ देख रहे हैं आप। तो देखिए ये है टेलीफोन सिस्टम। यहाँ से आपको दो पाइप दिखाई दे रहे होंगे, एक बोलने के लिए था और एक सुनने के लिए था। और बताते हैं कि ये जो टेलीफोन सिस्टम था, यहाँ जो रानी मृगनयनी का जो महल है जो इस किले से बाहर बनाया गया था, यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर, वहाँ तक ये काम किया करता था। और ये थी मड पाइप लाइन थी, मड पाइप लाइन के थ्रू ही इसके अंदर बोल के वो इसको पहुँचाया जाता था और सुना जाता था। ये है 400 से 500 साल पहला टेलीफोन सिस्टम। दोस्तों ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें आपको देखो कड़े नजर आएंगे। देखो एक कड़े यहाँ है, दो कड़े इधर होते हैं, ये निकल गए, दो कड़े इधर होंगे, ये निकल गए, और देखो दो कड़े यहाँ हैं। तो ये 8 कड़े हैं। तो जैसे मैंने बताया राजा मान सिंह की 8 रानियां थी, तो ये था रानियों का झूला घर, यहाँ पर रानी झूला डाल के झूला करती थी इन 8 के 8 कड़ों में। और ये बिल्डिंग पूरी टूट गई है, मतलब कि अब इसके जो कलर जो है निकल गए हैं पूरे, नहीं तो ये पूरी जो जगह थी पूरी कलरफुल हुआ करती थी। और यहाँ पर जो थी रोशनी आया करती सूरज की, जो मैंने आपको गिलास सिस्टम दिखाया, यहाँ जो टिल्ट वाले गिलास लगे हुए थे, और ये जो था पूरा कलरफुल हुआ करता था। और यहाँ पर हवा के भी पूरे इंतजाम रहा करते थे। तो यहाँ राजा मान सिंह की 8 की 8 रानियाँ यहाँ पर झूला झूला करती थी, क्योंकि 8 रानी जो थी राज परिवार से थी और एक रानी जो थी राज परिवार से अलग थी। तो उनका महल अलग था, वो अलग महल में रहती थी जो इस किले से नीचे है, और 8 रानियाँ जो थी इसी महल के अंदर रहा करती थी। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं और मतलब सेकंड लेयर की तरफ। अभी एक फ्लोर मैंने दिखाया आपको, तीसरे फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, जो बिल्कुल बेसमेंट है, नीचे वाला हिस्सा है। और यहाँ भी उन्हीं शीशों के थ्रू रोशनी पहुंचाई जाती थी इस पैलेस तक भी, जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। देखो भी रोशनी दिखाई दे रही है आपको सूरज की यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों, मैं इस किले के तल में खड़ा हूँ, मतलब तीसरे फ्लोर के अंदर खड़ा हूँ, अंडरग्राउंड बिल्कुल। और यहाँ तक आई जाती थी सूरज की रोशनी। तो यहाँ तक किस तरह से लाते थे, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर से दिखाया, ऊपर टिल्ट वाले शीशे लगाए जाते थे, और टिल्ट शीशे करते करते यहाँ तक, इस जगह तक लाया जाता था। और इन जगहों से फिर रोशनी इस महल के अंदर तक लाई जाती थी, यहाँ तक तीसरे तल तक अंदर तक लाई जाती थी। और अंदर आने के बाद आपको बिल्कुल ये देखो इस तरह का आर्चिज वाला सिस्टम मिलेगा देखने के लिए। और देखो एक मिलेगा एक कुंड। तो ये बताते हैं कि ये जौहर कुंड है, किसी टाइम में यहाँ की रानियों ने इस जगह पर जौहर किया था। और ये जो ऊपर वाले हिस्से आप देख रहे हो, तो बताते हैं यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहाँ पर फांसी दी थी। ये बताते हैं कि यहाँ पर एक पाइप लगाया गया था, और पाइप लगाने के बाद इसी जगह पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी, इसी किले के अंदर, इसी जगह पर। जो आप देख रहे हैं ये थर्ड तल है, इसका तीसरा बेसमेंट है। और यहाँ पर भी आपको देखो ये दो पाइप नजर आएंगे। ये दोनों पाइप जो हैं टेलीफोन सिस्टम की तरह काम करते थे, एक पाइप बोलने के लिए, एक पाइप सुनने के लिए। अब ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये किले से बाहर 2 किलोमीटर दूर तक काम करती थी, रानी मृगनयनी के महल तक। तो ये है पूरी दुनिया में टेलीफोन सिस्टम आने से पहले टेलीफोन सिस्टम बना हुआ, जो मैनुअल था और मड पाइप के थ्रू काम करता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको पूरा, ये सब शीशे लगाने की जगह है। देखो वो सब शीशे की लगाने की जगह है। ऊपर है ऊपर वाला हिस्सा, और देखो नीचे तक ही ऐसे ही शीशे लगाते हुए लेके जाते थे सूरज को, सूरज की रोशनी ऐसे ही नीचे तक सूरज की रोशनी को शीशे लगाते हुए लेके जाते थे। देखो गोल गोल शीशे दिखाई दे रहे हैं आपको, आर्च बने हुए, इनमें शीशे लगे होते हैं, टिल्ट एक तरफ एक दूसरी तरफ झुके हुए। देखिए पूरा ये सिस्टम है रोशनी का नीचे तक ले जाने के लिए। और देखो ये रोशनी फिर यहाँ से कन्वर्ट हो गई, यहाँ आती थी गेट में, और उसके बाद देखो यहाँ तक, देखिए ये पूरी यहाँ तक लाई जाती थी। तो इस तरह से यहाँ तक लाई जाती थी, अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों पर, मतलब बहुत सारे जगह पर रोशनी को पहुँचाया जाता था इन रास्तों से। तो मैं आपको उस हिस्से में लेके जा रहा हूँ इसके लेके, जहाँ पर राजा और रानी एक साथ बैठकर झूला करते थे, शगुन के कुछ पल बिताया करते थे। तो आज ये पूरा अंदर है, इंटरनल में लेके जा रहा हूँ आपको, सुरंगों की तरह यहाँ के रास्ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद एक खुला रूम आएगा। खुला रूम आने के बाद आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पर ऊपर ये 4 कड़े लगे हुए। तो यहाँ पर राजा रानी बैठते थे और झूला झूला करते थे। और जब राजा अकेले यहाँ पर झूला झूलते थे, तो उनकी जो रानियाँ होती थी, देखिए मैंने आपको जो झूला सिस्टम दिखाया वहाँ पर होती थी, तो वहाँ से देखा करते थे। अरे रोशनी का इंतजाम भी है, नीचे रोशनी जाती थी। और इधर से देखोगे तो इस साइड से इसमें दिखाई देगा पूरा शहर, नीचे ये गोले का शहर दिखाया जाए, किले का बाहर का हिस्सा। तो राजा यहीं से बैठ के नीचे वाले हिस्से पर नज़र रख सकते थे। और देखिए आपको छोटी आर्च मिलेगी, ये 2 बनी हुई, ये 2 छोटी आर्च मिलेंगी बनी हुई, दिखाई देंगी छोटी छोटी आर्च। तो ये आर्च मैं बताता हूँ किस लिए काम आती थी, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इधर जो है एक छोटा सा रूम बना हुआ है, इधर जीना है, सीढ़ियाँ हैं इसी साइड में। तो जब यहाँ से कोई हमलावर आएगा तो इस तरह से झुक के आएगा,
तो झुकने के बाद क्या होगा, जैसे वो झुक के आएगा तो यहाँ पर सिपाही खड़े होते थे, वो झुक के कोई सैनिक आएगा तो फौरन उसकी गर्दन को क्लिक कर देंगे, काट देंगे। तो इसीलिए ये जो बनाए जाते थे, ये वाले हिस्से बनाए जाते थे छोटे, जिससे बंदा झुक के आए और जो अंदर खड़े वाले सैनिक हो वो बाहर से आने वाले सैनिक की, दुश्मन सैनिक की गर्दन को काट सके। तो इसलिए ये वाली जो आर्च होती है बहुत छोटी होती थी। तो देखिए इधर जीना बना हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है, रास्ता है जाने का बाहर। तो देखो ये रास्ता है बाहर से आने का, तो इस रास्ते से आ सकते थे। तो इसीलिए पहली जो ये वाला हिस्सा है इस तरह से बनाया हुआ है कि एंट्री करते ही ये झुकने वाले सिस्टम है, नीचे झुक के बंदा जाएगा, जाने के बाद अगर दुश्मन सिपाही होगा तो उसके अंदर खड़े वाले सिपाही उसकी गर्दन काट देंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये है बाहर का हिस्सा, और ये पूरा है पर्सनल राजा का झूला घर। ये था रानी महल, यहाँ पर रानी रहा करती थी। तो जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको देखो बिल्कुल डिफरेंट कलर की इसके अंदर कार्विंग मिलेगी, बिल्कुल डिफरेंट डिजाइनिंग मिलेगी पत्थरों के अंदर, और पर्दों के लिए कड़े मिलेंगे देखने के लिए। आप ऊपर वाले हिस्से भी देख सकते हो, ऊपर वाली डिजाइनिंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी है। और देखिए एक सेपरेट रूम इसके अंदर ये बना हुआ है, ये सब रानी और रानी को दासियों के लिए हुआ करता था। देखो ये वाला हिस्से आप देखो तो पूरा ये सेपरेट रूम है, इसे बताते हैं कि मेकअप रूम हुआ करता था उस दौर में। और उसके ऊपर की छत भी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी इसके अंदर कार्विंग की है। जो पत्थर के अंदर है, कलर डिजाइनिंग तो इसकी हट गई है, सीधे पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। इस किले के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको 400 से 450 साल पुराना कूलर सिस्टम, जो हवा के दबाव से चलाया जाता है, ना किसी इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलता था, ना वो कोई मैनुअल चलता था। तो आइए मैं वो दिखाता हूँ टेक्नोलॉजी किस तरह से यहाँ पर काम करती थी। आ जाइए। तो देखिए जैसे आप इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको ये वाली एक आर्च बनी मिलेगी। देखो ये आर्च दिखाई दे रही है और सामने एक सुराख दिखाई दे रहा है, और इन सुराख के चारों तरफ जो है आपको हुक लगे दिखाई दे रहे हैं लोहे के। तो इस सुराख में क्या होता है, एक रोड डली होती थी। ये किला जो है 300 से 350 फीट की ऊंचाई पर है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हवा काफ़ी अच्छी चलती है। तो इस रोड के बाहर की साइड में एक ब्लेड लगा होता था, जो उस टाइम पर लकड़ी का ब्लेड रहा होगा, और बाहर की तरफ भी एक ब्लेड लगा होता था। और यहाँ पर जो ऐसा देख रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा होता था जिसमें चंदन, केसर और बहुत सारे फूलों को डाला जाता था। और इस वाले हिस्से पे खस की जाली लगाई जाती थी। तो जब वो हवा चलती थी, बाहर वाला ब्लेड घूमता था हवा से, उसी के प्रेशर से उसके साथ में अंदर वाला ब्लेड घूमता था। तो अंदर वाला ब्लेड इस खुशबू भरे पानी से टच होकर इस खस की जाली से बाहर आता था। तो ये जो हवा थी खुशबू के साथ बाहर आती थी। तो ये था ऑटोमेटिक सिस्टम कूलर का 450 साल पुराना, जो ग्वालियर फोर्ट के अंदर बना हुआ है। और ऐसे सिस्टम यहाँ पर 2 लगाए गए हैं। देखिए एक सिस्टम यहाँ पर सेम ये बना हुआ है, आप यहाँ भी देखोगे तो आपको यहाँ भी सेम इसी तरह से ये पूरा आर्च बना दिखाई देगा। और ये जो हिस्सा है रानियों का हिस्सा है, यहाँ रहा करती थी रानी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस किले का सीक्रेट रास्ता, कि किसी स्थिति में अगर कोई दिक्कत है, उस ऐसी कंडीशन में उस किले से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता बनाया गया था। तो आज ही मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे आप इस जगह पर आएंगे तो आपको 2 जगह दिखाई देंगे, एक जगह ये दिखाई देगी और एक जगह ये दिखाई देगी जिसपे ये जाल लगा हुआ है। तो यहाँ था असली रास्ता, यहाँ से यहाँ से जाती थी नीचे सुरंग किले के बाहर, और इस पर लगाई हुई थी स्लाइड, पत्थर का दरवाजा जो बंद कर दिया जाता था, और ये रास्ता जो था बिल्कुल छुप जाता था। और पीछा करने वाले के सामने दिखाई देता है ये वाला रास्ता, वो जो पीछा करने वाले इस रास्ते जाते थे, अंदर जाने के बाद रास्ता बंद है। ये कन्फ्यूज करने के लिए पूरा रास्ता बनाया गया था। यहाँ अंदर जाएंगे तो सैनिक फंस जाएंगे, और राजा जो है सेफ तरीके से, राजा का परिवार सेफ तरीके से इस रास्ते से किले से बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद इस रास्ते को बंद कर जाएगा। और ये वाले हिस्से आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे होते थे सैनिक। अगर कोई शाही परिवार का पीछा करता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो सैनिक होते थे वो उसको यहाँ पर हमला करके रोक देंगे। तो इसलिए ये सीक्रेट रास्ता है किले से बाहर निकलने का। और ये वाला जो रास्ता है ये ओनली सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए है, यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं इस किले के सेकंड कोर्टयार्ड के अंदर, और इस कोर्टयार्ड को कहा जाता है डांसिंग है। यहाँ पर डांस हुआ करता था। और यहाँ जो है जैसे पब डिस्को में आज के टाइम में कलरफुल लाइटें दिखाई जाती हैं, तो इस तरह का माहौल यहाँ पर बनाया जाता था। और वो माहौल कैसे बनाया था मैं दिखाता हूँ। देखिए ये वाले हिस्से आप देख रहे हैं दीवार के अंदर, यहाँ पर लगाए थे शीशे। तो जो आप गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के गिलास लगाए जाते थे, रंग बिरंगे गिलास और डायमंड लगाए जाते थे। और इन जगह पर लगाई जाती थी मशाले। तो इन मशालों की रोशनी में इन शीशों की जो रोशनी होती है रिफ्लेक्ट करती थी, और यहाँ पर नाचती थी डांसर, और डांसर के कपड़ों में अलग अलग कलर के शीशे लगे होते थे, जिनसे वो रिफ्लेक्शन उस लाइट का डांसर के कपड़ों में पड़ता था। और ये पूरा जस्ट लाइक ए पब जैसे अब होता है ना, उस तरह से दिखाई देता था। और ऊपर आप देख रहे हो तो यहाँ पर बैठा करते थे राजा, और राजा के साथ 2 उनके मंत्री इस जगह पर। और ये वाली जैसे देख रहे हो तो यहाँ पर बैठा करते थे उनके मेहमान, गेस्ट। जैसे ये देखिए यहाँ गैस बैठा करते थे। और ये देखो आप गैस वाली जो कुर्सी सबसे ऊपर है, जो गैस वाला जो होदा बना हुआ है ना वो सबसे ऊपर है, और राजा वाला होदा जो बना हुआ है वो नीचे है। तो जैसे हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो यहाँ पर उसका एक पूरी नमूना मिलता है देखने के लिए कि राजा यहाँ पर नीचे बैठा करते थे, और जो गेस्ट होते थे उनके वो बिल्कुल ऊपर बिठाए जाते थे इस जगह पर। और यहाँ पर होता था डांस, इसको कहा जाता है डांसिंग हॉल पूरी जगह को। और यहाँ पर शीशे लगाए जाते थे, जैसे मुगल आजम मूवी में आपने सीन देखा होगा, जो
शीशों के साथ में रिफ्लेक्शन दिखाया गया है, उसी तरह का माहौल यहाँ पर बनाया जाता था। और इस जगह पर देखोगे तो वहाँ पर बनाए बैठे थे म्यूजिशियन, उसके अंदर वहाँ पे वो सितार वगैरह बजाते थे म्यूजिशियन अपने, उसका अजीब मैं दिखाता हूँ अंदर से। तो सारे म्यूजिशियन जो होते थे, जो म्यूजिक बजाने वाले होते थे, वो इस जगह बैठकर म्यूजिक बजाते थे। यहाँ पर जो है आवाज़ गूंजती है, आवाज़ गूंजने की वजह से वो उसकी आवाज़ जो है बाहर तक जाती थी, और बाहर की साइड में क्या था, डांसर डांस किया करती थी। और देखिए यहाँ पर भी एक इंस्ट्रूमेंट की जगह बनी हुई है यहाँ पर भी, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर रानियाँ बैठकर देखा करती। इस जगह से आप देखोगे तो आपको मैदान नजर आएगा, तो यहाँ से रानियाँ देखा करती अंदर की साइड से। इस जगह पर बाहर का नज़ारा पूरा डांस वगैरह इस जगह देखा करती थी, क्योंकि पर्दा सिस्टम था पहले। रानी अंदर की तरफ रहती थी जालियों की तरफ, और बाहर से फिर उन्हें कोई नहीं देख सकता था, और रानियाँ बाहर वाला प्रोग्राम देख सकती थी। तो इस तरह से पूरी इसकी जगह को डिज़ाइन किया गया था। तो आज ये देखो सामने ये था पूरा, यहाँ चला करता था डांसिंग, पूरा डांसिंग हॉल था इस जगह पर। ये पूरा कलरफुल देख रहे हैं, ये पूरा देखो डांसिंग हॉल वाला सिस्टम था, यहाँ पे होता था डांस। तो आप जो ये वाला प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता था कि जब राजा यहाँ पर आते थे हाथी से, तो इस जगह पर हाथी खड़ा होता था और यहाँ पर राजा उतरा करते थे। और जब हाथी से जाना होता था तो इस प्लेटफॉर्म से बैठकर हाथी से जाया करते थे। देखो ये जगह जो है ना, देखो यहाँ पर होता था हाथी, और हाथी गाइड आती थी यहाँ तक, और यहाँ तक राजा बैठा करते थे यहाँ से, और यहीं से उतरा करते थे महल में जाने के लिए। तो ये हाथी वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक लाया जाता था हाथी। तो देखिए दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हुआ करता था शिव मंदिर। लेकिन जब जहांगीर का टाइम आया यहाँ पर, तो इसे जेल बना दिया गया था, और इसके अंदर 52 राजाओं को कैद करके रखा गया था। और जहांगीर उन राजाओं को यहाँ पर कैद करते थे जो उन्हें टैक्स वगैरह नहीं देते थे। तो चलो ये अंदर लेके चलता हूँ। इस साइड से तो देखो ये सीढ़ी टूट गई है, अभी पीछे से रास्ता है, तो मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको ये परिसर कैसा बना हुआ है। आ जाइए। तो ये है रास्ता, इधर से चलते हैं। इधर से एंट्री है यहाँ की, और काफ़ी भीड़ है आज, बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने। तो देखिए जैसे अंदर आएंगे इसके यहाँ पर, तो ये इस तरह का आर्च एक गेट दिखाई देगा। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पर नजर आएगा। ये देखिए इस तरह का व्यू नजर आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख रहे हो आप पिलर ही पिलर, पिलर ही पिलर। तो इन पिलरों से ही जो थे जहांगीर अपने टाइम में राजाओं को यहाँ पर बांधा करते थे, इन पिलर से। और इन पिलर के अंदर आपको देखो एक चीज़ दिखाई देगी, ये दिखा रहे हैं आप, लॉक सिस्टम। ये देखो लॉक सिस्टम है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो ये समथिंग सारे पिलर्स के अंदर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब राजाओं को लाया जाता था यहाँ पर कैदियों को, तो उनको ऐसे करके यहाँ पर पीछे हाथ करके बांध दिया जाता था इस तरह से, और चैन से बांधा जाता था। तो चैन जो थी मूव नहीं होती थी इन लॉक की वजह से। चैन जैसे वो राजा ऐसे घूमेंगे, इस तरह से कोई खिसकेंगे, तो ये चैन जो होगी इन लॉकों में फंस जाएगी, और फंसने की वजह से राजा घूम नहीं पाएंगे, तो फिर एक ही जगह पर खड़े होते थे। तो इस तरह से इन पिलरों को डिज़ाइन किया गया है। तो ये देखो पूरे जो है ये लॉक सिस्टम है यहाँ पर, इसीलिए जहांगीर बांधा करते थे इन पिलर से, क्योंकि यहाँ जो था राजाओं को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा सकता था और उनको एक ही जगह पर स्थिर रखा जाता था बांधने के बाद भी। तो यहाँ पीछे एक बावड़ी बनी हुई है, ये जो बावड़ी थी काफ़ी टाइम पुरानी बनी हुई है। इसके अंदर देख कितनी बड़ी बावड़ी है, और उसके अंदर पानी भी अभी भी है। गोल बावड़ी है, बहुत खूबसूरत लगती है बनी हुई। और जहांगीर के टाइम में जब इस जगह को जेल बना दिया गया था, इस एरिया को, तो यहाँ के कैदियों को इसी पानी को पिलाया जाता था। देखो इधर ये बना हुआ है पूरा मंदिर वाला हिस्सा, जिसको बाद में जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था मुगलों के टाइम में। और ये बावड़ी है इसी के पीछे। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो कितनी बड़ी ये भगवान बुद्ध की स्टैचू है। और इधर देखो सारे यहाँ पर ये स्टैचू बनी हुई हैं वहीं तक पूरी इस पहाड़ी के अंदर। और ये रास्ता जाता है ग्वालियर फोर्ट की तरफ ऊपर, जो मैंने आपको अभी ऊपर से दिखाया पूरा फोर्ट।
तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।